जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। और ये वाला है हमारा घर और ये वाला है हम सभी लोगों का घर। तो कॉमन घर है और ये वाला है बड़ी ताई का घर सामने और ये नीचे है छोटी ताई का घर। तो ये वाला है हमारा पुराना घर और चलते हैं अंदर, ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर है ये खोली का गणेश, हम गणेश खोली का गणेश बोलते हैं। और यहाँ पर पूरा लकड़ी का मतलब लकड़ी पर बहुत ही अच्छा कारीगरी करी गई है और इस कला को काष्ठ कला कहते हैं। साथ ही अंदर ये जो खोली है, स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी है उन पर भी मतलब फूल वगैरह की कारीगरी की गई है पत्थरों पर। तो हर खोली पर अलग अलग फूल वगैरह बनाए गए हैं, कहीं पर आदमी वगैरह मछली वगैरह भी बनाया गया है। और यहाँ पर सामान जूते चप्पल वगैरह रखने के लिए। और साथ में ये है छोटी ताई जी लोगों का डंडाली बोलते हैं हम इसको बाहर में। और एक है इस तरफ, ये हमारा है पुराना। अभी तो हमने नया घर बना लिया है, लेकिन जो बंटवारे में आता है भाई का बांट जो होता है वो ये वाला था। तो अभी यहाँ पर सामान को इग्नोर करिएगा क्योंकि सुबह का समय हो रहा है। और ऊपर भी कुछ सामान रखे गए हैं जैसे डंडी वगैरह, हल वगैरह। तो ये सब जब हम लोगों के गेहूँ वगैरह होते हैं तो उसको कूटने के काम आता है और हल खेत जोतने के काम आते हैं। तो हम लोग ऐसे ऊपर रखते हैं। साथ ही यहाँ से बाहर का बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो यहाँ से बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने सूर्य भगवान भी आ चुके हैं और सामने पापा जी भी हाथ मुंह धो रहे हैं। तो ये है मेरे घर से बाहर का व्यू, काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग कई बार यहाँ पर बैठते भी हैं। अभी चलते हैं अंदर और नाश्ता वगैरह बनाते हैं। ये है हमारा अंदर का रूम, दिखाती हूँ। उससे पहले ये है सांगल। और आजकल तो कुंडी वगैरह है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे होता था दरवाज़ों पे, इसको फिक्स करने बंद करने का काम आता था। तो चलिए अंदर लेके चलती हूँ। चीज़ों को अभी इग्नोर करिएगा क्योंकि सारा बिखरा हुआ है, सुबह का समय है। तो यहाँ पर है चूल्हा और यहाँ पे हमारा खाना बनता है। तो ये है हमारा पुराना घर और हमारा पुराना रूम। तो ये कुछ इस तरह का, इनको दार बोलते हैं। और ऊपर रिंगाल वगैरह बिछा रखा है, नीचे से दार लगा रखा है उनको फिक्स करने के लिए। और ये वाला इसको भरण बोलते हैं, जो मोटा वाला होता है। और ऐसे देखिए सामान कुछ चीज़ रखने के लिए बनाया गया है। जो ये चीज़ है यहाँ पर जब छाछ बनाते थे तब ये इसको लगाया गया है। इसको हम लोग जो डंडा होता है, आजकल तो लोग मशीन वगैरह से बना रहे हैं, लेकिन गांव में ऐसे इन सामानों से यहाँ पर बना देते हैं। चलिए जी, आग भी जल चुकी है और मैंने बनानी है इतनी सारी रोटी। कम से कम 2-2.5 किलो तो होगा ही। तो ये रोटी बनानी है मैंने चूल्हे पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे गांव में आजकल भी चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। आजकल सर्दियों का मौसम भी है और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चूल्हे पर रोटी बनती ही है लकड़ी जला करके। तो गैस का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अब तो सभी लोगों ने गैस भी रख लिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं क्योंकि गांव में आग चाहिए होता है। 12 महीने यहाँ पर ठंड का मौसम ही रहता है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होती गाँव में। इस वजह से हम लोग चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। हम ही क्या, सभी लोग गांव के जितने भी लोग हैं वो चूल्हे का ही इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी और आग का। तो मम्मी लोग भी गए हुए हैं, इसलिए मैं अकेले ही रोटी बना रही हूँ क्योंकि सबका अपना अपना काम होता है। सुबह का बहुत ही ज़्यादा काम होता है, तो सभी लोग गए हुए हैं। ताई जी भी गई हुई है गौशाला दूध निकालने के लिए और मम्मी भी कुछ काम कर रही है। हमारा घर का ऊपर का छत ऐसे पत्थरों से बना होता है। मैंने तो अभी यहाँ पर कपड़े डाल रखे सुखाने के लिए क्योंकि नीचे भी जगह नहीं है। काफ़ी सारे कपड़े हमने डाल रखे हैं, यहाँ पर बिस्तर के कपड़े भी डाले हैं। तो ऐसे बनाते हैं हमारे यहाँ। पुराना घर है तो ऐसे यहाँ पर ऊपर में भी करते हैं, फिर ऐसे तिरछा और आगे की ओर झुकाव रहता है। नीचे सामने घर भी दिखाई दे रहा होगा, ये सारे पुराने घर हैं।
ये है हमारा पुराना घर और यहाँ पर हमने बहुत सारे कपड़े सुखा रखे हैं, ऊपर छत में भी, इस तरफ भी और आगे की तरफ भी, बिस्तर वगैरह के कंबल वगैरह। और यहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है, बहुत ही सुंदर व्यू आता है। और सामने से पापा जी और ताऊ जी भी आ गए हैं। ये गए थे ऊपर गांव भटकाली में, जहाँ की मैंने वीडियो डाली थी। वहाँ पर ताऊ जी का घर है तो वहीं पर गए हुए थे। और ये है हमारा पूरा गांव, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और सामने देखिए पहाड़ी इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, पूरे एक के पीछे एक पहाड़ी है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर व्यू आता है हमारे छत से पूरे गांव का। और आजकल लोग खेतों में काम कर रहे हैं, आलू वगैरह लगा रहे हैं। सामने यहाँ पर भी कुछ भाभी लोग आलू लगा रहे हैं, क्यारी वगैरह बना रहे हैं खेतों में। और कुछ लोग इस तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, ये लोग भी यहाँ पर आलू लगा रहे हैं। तो आजकल यही काम चल रहा है गांव में, आलू सब्जी वगैरह लगाने का। और कुछ लोग इस पेड़ के नीचे भी यहाँ पर आलू लगा रहे हैं। तो ये है हमारा पूरा गांव। इस तरफ पूरा घर है और इस तरफ गौशाला है। सामने है चाचा लोगों का घर, काफ़ी बड़ा घर है इनका भी। और यहाँ पर बैठी हुई है दादी जी, और ये है चाचा जी और बड़े वाले चाचा जी के बच्चे। तो ये हमारे छोटे वाले चाचा जी हैं और ये है उनका पूरा घर। काफ़ी अच्छा व्यू आता है उनके घर का हमारे छत से। और ये हमारा पुश्तैनी घर है, और जिसमें मैं खड़ी हूँ वो तो हमारा घर है। बाकी ये सामने वाला है बड़ी ताई जी लोगों का घर, और ये है छोटी ताई जी लोगों का घर सामने नीचे। और ये है पूरा गांव का व्यू। सामने ये है परिवार के ताई जी लोगों का घर, और वो मेरी फ्रेंड का घर है, पूजा का घर। और बाकी उधर भी दो तीन घर है। तो चलिए जी, अभी मैं भी आ गई हूँ नीचे और मैं अपनी वीडियो की समाप्ति करती हूँ। यहाँ पर मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।